श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अप्रैल 2024 को शनिवार है। साथ ही में दोस्तों इस दिन संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी का दिन होता है। साथ ही में दोस्तों संकष्टी चतुर्थी के साथ साथ में इसे संकटा चौथ के नाम से भी जाना जाता है। और इस बार तो ये चतुर्थी शनिवार के दिन पड़ रही है, तो इसे शनिवार चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते ही हैं कि जब कोई किसी एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर पड़ जाता है तो उस दिन का महत्व कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और जो चौथ का दिन होता है वो भगवान गणेश जी का होता है, और ये दिन माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जब यही चतुर्थी या चौथ का दिन शनिवार के दिन पड़ जाए तो ये शनिवार चतुर्थी हो जाती है और सोने पे सुहागा वाला ये दिन भी हो जाता है। अब दोस्तों इस दिन आप लोगों को कौन से वो उपाय करने चाहिए जिन उपायों को करने से आपके देखे हुए सपने भी पूरे हो जाते हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, साथ आपकी जो भी दुख और परेशानी होती है वो भी दूर हो जाती है। हम आपको इस वीडियो में कुल मिला के 3 उपाय बताने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला वाला जो उपाय है दोस्तों वो है 3 दीपक वाला उपाय। इस 3 दीपक वाले उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। दूसरे नंबर का जो उपाय होगा वो होगा 5 कनेर के फूल वाला उपाय। इसके बाद में दोस्तों जो तीसरे नंबर का उपाय होगा वो होगा हमारा 9 शमी पत्र वाला उपाय। तीनों ही उपाय बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है, बहुत ही बड़े उपाय है। जब आप इन उपाय को इस शनिवार के दिन चतुर्थी के दिन करेंगे, भगवान शिव जी के सबसे प्रियजन और भगवान गणेश जी के सबसे प्रियजन पर करेंगे, तो आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानी होगी वो दूर जरूर होंगी, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण जरूर होंगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शनिवार चतुर्थी के दिन किए जाने वाला 3 दीपक वाला उपाय। 3 दीपक वाले उपाय को आपको कैसे करना है वो हम लोग समझते हैं। देखिए 3 दीपक वाले उपाय में हमें साफ साफ ये बात समझ आ रही है कि इस उपाय में हमें 3 दीपक तैयार करने हैं, पर वो 3 दीपक किस चीज के होंगे तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि वह 3 होंगे दोस्तों आटे के। यहाँ पर आप मिट्टी के दीपक ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मिट्टी के दीपक अगर लेंगे तो भाई वो आपको नए लेने पड़ेंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा आटा गूंद के आप उस आटे से जो है 3 आटे के दीपक मीडियम साइज के बना लीजिएगा। फिर उसके बाद में इन तीनों दीपकों के अंदर आप लोग रखिएगा गोल बाती, क्योंकि यह जो उपाय है ये हम भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी के लिए कर रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर गोल बाती का प्रयोग करना है। इसी के साथ में दोस्तों इन तीनों दीपकों के अंदर आप लोगों रखना है शुद्ध देसी गाय का घी। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग उपयोग में लीजिएगा, क्योंकि ये घी जो होता है ये भगवान शिव जी के कार्यों में, भगवान गणेश जी के कार्य में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर इन दीपकों को तैयार करके अपनी किसी एक प्लेट या पूजन वाली थाली के अंदर रख लेना। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस उपाय को किसको करना है और किस समय करना है। तो देखिए यहाँ पर इस उपाय को विशेष रूप से माताओं बहनों को करना है, क्योंकि शनिवार चतुर्थी का दिन रहेगा, मतलब माताओं बहनों के लिए ये दिन बहुत ही जरूरी होता है। तो इसीलिए ये 3 दीपक वाला उपाय माताएं बहनें करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना घर का कोई बड़ा भी कर सकता है। अब किस समय करना है तो दोस्तों दीपक वाला उपाय है तो दीपक तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में या रात्रि में ही जलाए जाते हैं, इसलिए इस वाले उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। तो लगभग इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच में, अगर थोड़ा लेट हो जाए तो 8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। इन तीनों दीपकों को आप लोगों को अपने घर से लेकर निकलना है। अब दोस्तों हमने बनाया है तो 3 अलग अलग जगहों पर ये दीपक रखाएंगे। अब वो 3 अलग अलग जगहें कौन सी हैं वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहला वाला जो दीपक है वो आप लोग लेकर जाओगे किसी भी बड़े वाले बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपना पहला दीपक अपनी माचिस लेकर भी जाओगे। अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जलाओगे और बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख दोगे। भगवान से प्रार्थना कर लेना, उनको धोख देना, अपने घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा के लिए आशीर्वाद प्राप्त कर लेना। तो पहला बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाने के बाद दूसरा दीपक आप लोग लेकर जाओगे किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, और पीपल का पेड़ भी बड़ा होना चाहिए। तो पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपना दूसरा दीपक जलाकर उस पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। आपको सिर्फ घर से दीपक बनाकर लाना है और जलाना है, इन वृक्षों के नीचे आकर ही है।
उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर का जो दीपक होगा ये आप लोगों को लेकर जाना है किसी भी बड़े वाले आंवले के पेड़ के नीचे और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर अपने तीसरा नंबर का दीपक जला देना है और वहां पर भी भगवान से प्रार्थना कर लेना, वहां पर धोख दे लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपका ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में माता लक्ष्मी जी की कृपा होगी, शुभ शांति बनी रहेगी। साथ ही में दोस्तों जो भी आपके घर में दुख और परेशानियां होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं सीधा दूसरे वाले उपाय के बारे में जो कि आपको इस संकष्टी चतुर्थी या संकटा चौथ के दिन जरूर करना चाहिए। अब इस वाले उपाय में आपको 5 कनेर के फूल वाला ये उपाय है। तो सीधी सी बात यहां पर हमें ये बात समझ आती है कि इस वाले उपाय में हमें 5 कनेर के फूल लाने पड़ेंगे। अब तो ये 5 कनेर के जो फूल होंगे ये आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेंगे, किसी जगह पर नहीं मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ कनेर के पेड़ में। जो कनेर का फूल का पेड़ होता है ना, ये आपको वहां पर मिलेंगे और बहुत ही आसानी से ये पेड़ आपको कहीं पर भी मिल जाते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं और फूल भी बहुत ज्यादा मात्रा में इनमें लगते हैं। तो आपको 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। पहले कनेर का पेड़ ढूंढना है। पीले कलर के रंग के जो है कनेर के फूल होते हैं, तो उनमें से बस आपको 5 कनेर के फूल लेकर आना है। आप ज्यादा भी ला सकते हैं पर उपाय में सिर्फ 5 कनेर के फूल ही योग होंगे। तो 5 कनेर के फूल लाकर आपको अपने घर पर ले आने हैं। और संकष्टी चतुर्थी के दिन आप लोगों को क्या करना है, सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। आप जब अपने घर से भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए निकले तो अपने साथ में मात्र ये 5 कनेर के फूल लेकर जरूर जाएं। इसके साथ में जो भी आपकी पूजन सामग्री हो भगवान शिव जी के लिए, जैसे 1 लोटा जल या बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं। 5 कनेर के फूल उपाय के लिए अलग लेकर जाना है। भगवान जी के मंदिर पहुंचना, वहां पर भगवान की जो भी आप पूजन अर्चना करना चाहते हो, जल चढ़ाना चाहते हो, बेलपत्र चढ़ाना चाहते हो, फूल चढ़ाना चाहते हो, वो सारी चीजें आप लोग चढ़ा देना। मतलब पहले अपनी सारी पूजन अर्चना कर लेना, उसके बाद में ये वाला उपाय करना। तो जैसे ही आप लोगों की पूजन अर्चना हो जाती है उसके बाद में आप लोगों को अपना वह 5 कनेर के फूल निकाल लेने हैं जो आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हैं। अब इन 5 कनेर के फूलों को आपको 5 अलग अलग जगहों पर चढ़ाने हैं। वो 5 अलग अलग जगहें कौन सी हैं वो आप लोगों को सुनना है। देखिए 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा ये आप लोग चढ़ाएंगे भगवान गणेश जी वाले स्थान पर। यह भगवान गणेश जी का स्थान जलाधारी के ऊपर होता है, जो कि जलाधारी के सीधे हाथ या राइट हैंड साइड पर होता है। तो आप लोगों को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर पहला कनेर का फूल समर्पित करना है। फूल का खिला हुआ भाग आपको शिव जी की तरफ करके रखना है। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर का कनेर का फूल आप लोग भगवान कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे। जलाधारी के उल्टे हाथ की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर होता है। इसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर का जो कनेर का फूल होगा ये आप लोग माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करोगे, जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में ये वाला स्थान होता है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों के पास अब 2 फूल बचे हुए होंगे, जिसमें से चौथा नंबर का जो फूल होगा कनेर का फूल होगा। वह आप लोगों को कहां पर चढ़ाना है, वो चढ़ाना है आप लोगों को माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर। अब हस्तकमल के पर भी आप चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिवलिंग के कटी भाग पर भी चढ़ा सकते हो, या तो आप लोग शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेकर उस पात्र में भी चढ़ा सकते हो आप। तो दोस्तों चौथे नंबर का जो कनेर का फूल है ये आप लोगों को कटी भाग या जलाधारी के ऊपर कहीं पर भी समर्पित कर देना है, शिवजी की 5 बेटियों का नाम लेते हुए, जो कि है जया, विशर, शामिलबारी, देव और दोतली। इन नामों को लेते हुए आप इस फूल को समर्पित कर देना। उसके बाद में दोस्तों आखिरी और 5वें नंबर का जो फूल होगा वह आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जब इस फूल को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें तो कनेर फूल का जो खिला हुआ भाग होगा वो आपको आगे की तरफ जलाधारी की तरफ करके रखना है, जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को इन 5 फूलों को 5 अलग अलग जगहों पर समर्पित करके जो भी मनोकामना हो वह भगवान शिव जी से बोल देना है। आपकी वह मनोकामना बहुत ही जल्द पूर्ण जरूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में, जो कि संकष्टी चतुर्थी का सबसे बड़ा और विशेष उपाय है।
माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से है। तो इस वाले उपाय में हमें क्या करना है दोस्तों, ये है 9 शमीपत्र वाला उपाय। अब इस 9 शमीपत्र वाले उपाय में भी हमें साफ साफ ये बात समझ आती है कि इस उपाय में हमें 9 शमीपत्र लेने होंगे। 9 शमीपत्र लेने के लिए भी आपको शमी के पेड़ से शमी की पत्ती तोड़कर लानी पड़ेगी। कुल मिलाकर आपको 9 पत्ती लेकर आनी है शमी की। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को 9 शमीपत्र लाकर क्या करना है, शाम के समय प्रदोष काल में ये वाला उपाय करना है। अगर कोई शाम के समय ना कर पाए तो भाई वो सुबह के समय भी कर सकता है। उपाय माताओं बहनों के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इस उपाय को करने से उनके घर में जो उनके बच्चे होते हैं उनके ऊपर से सारी दुहक और परेशानियां दूर होती हैं, साथ ही में उनके परिवार के ऊपर से भी सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। तो माताओं बहनों को विशेष रूप से ये वाला उपाय करना है और इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को 9 शमीपत्र लेकर आने हैं। 9 शमीपत्र आप लोग अपने साथ में लेकर आ जाइएगा। उसके साथ में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर एक घी का दीपक भी तैयार करना है, जो कि आप लोग आटे का ही तैयार करोगे। उसके अंदर गोल बाती रखोगे, साथ ही आप लोग यहाँ पर शुद्ध देसी गाय का घी डाल लोगे। ये सभी चीजें तैयार करके आप शाम के समय प्रदोष काल में जब भी आप इस उपाय को कर रहे हो, संकष्टी चतुर्थी के दिन, सकट चौथ के दिन, तो भैया आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुंच जाना। मंदिर पहुंचकर आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आप लोगों को पहुंच जाना है। पहले भगवान के दर्शन कर लेना। अगर आप कोई शिवजी पर चीज चढ़ाना चाहते हो तो पहले वो चढ़ लेना। उसके बाद में उपाय करना तो शिवजी के शिवलिंग के पास में पहुंचना और पास में पहुंचने के बाद अपने वह 9 शमीपत्र निकाल लेना। 9 शमीपत्र से 5 शमीपत्र समर्पित करने के बाद दोस्तों आप लोगों के पास 4 शमीपत्र बचेंगे। अब ये 4 शमीपत्र में से 3 शमीपत्र आप लोगों को और अलग से निकाल लेने हैं। इन 3 शमीपत्रों को आप लोगों को भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब इसमें जो पत्तियों का भाग होगा वो जलाधारी की तरफ मतलब सामने की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इन 3 शमीपत्रों को जमा कर आप लोगों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आखिरी में आपके पास 1 शमीपत्र और 1 घी का दीपक बचेगा। इस घी के दीपक को आपको शिवलिंग के पास में नहीं लगाना है। इस 1 शमीपत्र और घी के दीपक को लेकर आपको भगवान शिवजी की चौखट के पास में आ जाना है और मंदिर के अंदर से खड़े होकर मंदिर के बाहर देखना है कि आपका उल्टा हाथ कौन सा पड़ रहा है। उस उल्टे हाथ की चौखट पर बैठना है, मंदिर के बाहर नहीं निकलना है। मंदिर के अंदर बैठकर ही आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिवजी के उल्टे हाथ की चौखट पर आप लोगों को सबसे पहले अपना वह 1 बचा हुआ शमीपत्र समर्पित करना है और शमीपत्र समर्पित करने के बाद अपना वह 1 घी का दीपक अपने ही माचिस से जलाकर इस घी के दीपक को आप लोगों को उसी शमीपत्र के पास में गणेश जी के मोर ध्वज या मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए इस दीपक को वहां पर अपनी मनोकामना को कहते हुए रख देना है, जिस मनोकामना के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने जो 5 शमीपत्र गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित किए हैं, यह शिवलिंग में जो गणेश जी का स्थान होता है जलाधारी के सीधे हाथ की तरफ, सिर्फ वहीं पर आपको समर्पित करने हैं। गणेश जी की प्रतिमा के ऊपर समर्पित नहीं करना है और 3 शमीपत्र आप लोग शिवलिंग ऊपर समर्पित करेंगे। बाकी 1 शमीपत्र आप शिवजी की चौखट पर आकर समर्पित करेंगे और उसी के साइड में आप लोग दीपक लगाएंगे गणेश जी के मूलध्वज और मयूर ध्वज गणेश जी का नाम लेते हुए, और अपनी मनोकामना इस जगह पर बैठकर जरूर बोल देना। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। हमने आपको इस संकष्टी चतुर्थी या संकटा चौथ के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपाय बता दिए हैं जो कि पंडित जी ने खुद बताया है। अब आपकी मर्जी है, आपके अपने हिसाब से इन उपाय को जरूर कीजिएगा। आपकी जो भी दुख और परेशानी हो, मनोकामना हो, आप इस उपाय को कीजिएगा और आपकी जो भी दुख और परेशानी हो उस हिसाब से आप अपने यह वाले उपाय कीजिएगा। बाकी दोस्तों इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।